अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। साहिबित ताज वल मिअराज। सय्यिदिल इंसि वल जिन्नात। महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात। अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत्तौरात। अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह वफ़ी मक़ामिन आखर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला वफ़ी मक़ामिन आखर। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्नह। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी। वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी। वो आए नगमा-ए दाऊद में जिनका तराना था। वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था। वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादिये बतहा। वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। और हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया।
अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। असहाब पाक के मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। असहाब पाक के मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया। किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। शान सय्यदना सिद्दीक़ अकबर खिलाफत राशिदा। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। तला तुम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को, अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज़ जी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 10 नवंबर 2019 12 रबीउल अव्वल को आप हज़रात के इस इलाका भून ज़िला चकवाल में बरादर मोहतरम भाई नवीद अकरम साहब और बरादर मुकर्रम जनाब मुमताज़ अली ख़ान साहब और इस मस्जिद की दीगर इंतज़ामिया कमेटी के मेंबरान के ख्वाहिश पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी इस हाज़री को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। ज़रा जिंदों वाली आमीन कह दो। मेरा यहाँ पहला मौका है और भाई नवीद अकरम ने बड़ी मेहनत और कोशिश करके मुझसे वक़्त लिया। मैं 2 महीने पहले यूरोप के दौरे पे था, तो जब मैं इंग्लैंड था तो ये मुसलसल व्हाट्सएप पे राब्ते में रहे किसी से नंबर लेकर कि जी बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि आपकी इस मस्जिद में तकरीर करानी है। मैं भी बड़ा इनको टरखाता रहा, डराता रहा, लेकिन ये ना टरखा ना डरा। इसने कहा जी जो हो जाए बस बयान कराना है। मैंने कहा ठीक है यार, तेरा जज्बा कुछ ज़्यादा ही हद से बढ़ा हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे वादा निभाने की तौफीक अता की है। शुरू में अर्ज़ करता हूँ, चूँकि मेरी और आपकी आज पहली मुलाकात है, मैं थोड़ा सा अलग डिफरेंट किस्म का ख़तीब हूँ। दिल से बात करता हूँ, दिल में उतारता हूँ, इसलिए मैं बाज़ौक़ किस्म का बंदा हूँ। मुझे बाज़ौक़ किस्म का मजमा चाहिए। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट वो नज़र ना आए, बल्कि इतना खिल के, खुल के, खिलखिला के, मुस्करा के बैठे कि आपकी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। जिंदा दिल होकर बैठे। दूर दराज का सफ़र हम करके आते हैं, थके तुम बैठे होते हो। अजीब उल्टी गंगा है। हाँ, हम चाहे 1000 किलोमीटर सफ़र करके आए, तुम्हारे सामने फूलों की तरह महक के आते हैं कि ये बेचारे हमें परागंदा और बिखरा हुआ, थका हुआ देख के मायूस हो जाएंगे कि मौलवी थका टूटा की बोलेगा। हाँ, तो आप भी अपने चेहरे थके हुए हमें ना दिखाया करें, ताकि हमारी थकावट डबल ना हो। आपके चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट हो कि हमारी थकावट उतर जानी चाहिए। इसलिए
और मैं लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी भी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कम बोलूँ पर काम का बोलूँ। मैंने 1985 से खिताबत का आगाज़ किया था, आज 2019 है, 35 बरस होने को है और लोग मेरी 35 बरस उम्र नहीं मानते। 35 बरस इस मैदान समंदर में मैं तैरा हूँ। आप मेरी कोई सीडी, ऑडियो, वीडियो, कैसेट उठा लें, मेरी तकरीर में कभी कोई लतीफ़ा नहीं होता, कोई चुटकुला नहीं होता, कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने, वक्त ज़ाय कराने की बातें नहीं होती। मैं टू द पॉइंट अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ और फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। जिनको अल्लाह ने मुफ्त ज़बान दी है वो कहे सुभान अल्लाह। जिनकी सोलर या बैटरी पे चलती हो ना, रात को सोलर तो काम छोड़ जाते हैं, मुझे पता है, वो बेचारे चुप रहे, क्योंकि अल्लाह का नाम लेना ज़रा मुश्किल होता है ना जी, है वो भी मस्जिद में बैठकर अल्लाह का नाम लें, हो बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए जिसके दिल में अल्लाह रसूल का डर हो, खौफ हो, मोहब्बत हो, मुरव्वत हो, चाहत हो, तड़प हो, वजद हो, तो वो जब भी सुभान अल्लाह कहे ना, फिर मुजावरों वाली ना कहे, मुजाहिदों वाली कहे सुभान अल्लाह। और मेरा तो एक मिजाज है, मैं अब माशाल्लाह 35 साल का तजर्बा है, अब तो मैं चेहरा शनास हूँ, मैं चेहरे देख के गुफ्तगू करता हूँ कि ये किस लायक हैं, कितनी गुफ्तगू इनसे करूँ, किस लेवल की करूँ। तो अगर आपने अपनी जबीनों पे थोड़ी सी चमक और दमक दिखाई तो इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में भी आपको बड़ा लंबा सफर कराऊंगा। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं। बात है अल्लाह के पैगंबर की सीरत और शान और मकाम की। तो मैं कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, तवज्जो मेरी तरफ, ये उन्वान तो इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म, मैं तो कहा करता हूं कि मैं तो ना कोई खतीब, ना अदीब, ना वाइज, ना शायर, न मुबल्लिग, न मुफक्किर, न मुहक्किक, न मुसन्निफ, न मुदक्किक, न राइटर, न कलमकार। मैं तो उन उलमाए देवबंद के जूतों में बैठने वाला एक अदना सा रजाकार, वर्कर, नौकर, चाकर, कारकुन, खादिम हूँ। मेरी ज़बान में तो इतनी ताकत व हिम्मत व सकत व कुव्वत व जुर्रत ही नहीं कि मैं पैगंबर के शान को कमा हक़्क़ुहु खराज अकीदत का सलाम कर सकूं। मैं तो कहा करता हूं अंदाज़े फारूकी शहीद रहमहुल्लाह में कि एक शायर ने जब अल्लाह के नबी की सीरत और मदा सराई पे लिखना शुरू किया, उसकी उम्र 30 बरस थी और लिखते 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 जब 40 बरस गुजर गए और उसकी उम्र 70 बरस को पहुंची, 40 बरस में उसने अल्लाह के नबी की सीरत पर, अल्लाह के नबी की अजमत और रफ़त और मनकबत पर, अल्लाह के नबी के तकद्दुस और नामूस और रिसालत और शरीयत और सदाकत पर 10,000 से ज़्यादा अशार, नातें, नज़में, गज़लें, रुबाइयात, किताब लिखे। लेकिन जब उसकी उम्र 70 बरस से गुजरी तो उसने समझा अब तो मेरे विसाल का वक़्त करीब है। उसने अपना सारा कलाम उठाकर अपने सामने टेबल पे रखा और उसी कलाम से मुखातब होकर अल्लाह के पैगंबर को अपने तसव्वुर और तख़य्युल में लाकर हाथ बांध कर झुक कर एतराफ़े शिकस्त करते हुए उसने जिंदगी का आखिरी शेर लिखा और उसमें रूह डाल दी कि आका, मैंने 40 बरस आपकी सीरत और सूरत और अजमत और रफ़त को लिखा है, लेकिन अब मैं मरने को हूं, मगर मैं आपकी सीरत का हक अदा नहीं कर सका। आखिरी शेर लिखकर उसने एतराफ़े शिकस्त किया, आका, थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है, कलम है आब लपा, मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी है। उस पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम, मैं तो कहा करता हूं कि मेरी जबान में तो इतनी ताकत और हिम्मत और सकत और कुव्वत और जुर्रत ही नहीं कि मैं उस नबी के शान को कमा हक़्क़ुहु खराज अकीदत का सलाम कर सकूं। मैं कहा करता हूं कि मेरी मिसाल
तो बाजार मसर की उस बुढ़िया की है कि जिसके सर पर कपास की गठड़ी थी और वो मसर के बाजार में खड़ी थी। किसी की नजर पड़ी तो पूछा, अम्मा खैरियत, कैसे आई हो, क्या करने आई हो, क्या लेने आई हो? तो उस अम्मा ने कहा, बेटा सुना है आज बाजार में यूसुफ बिक रहा है और मैं भी यूसुफ को खरीदना चाहती हूं। तो उस जवान ने कहा, अम्मा तेरी अकल मारी तो नहीं गई, तू मरफूल कलम दीवानी तो नहीं हो गई? यूसुफ को खरीदना चाहती हो कपास की गठड़ी के बदले? वो इतना कम कीमत नहीं, वो तो हुस्न का पैकर है, मंबा है, मावा है, मलजा है, मेहवर है, मरकज है, सरापा है। वो तो हसीनों का कायद है, रहबर है, मुक्तदा है, पेशवा है, इमाम है, सैयद है, सरदार है, सरताज है। वो इतना कम कीमत नहीं कि तुझे कपास की गठरी के बदले मिले। यहां तो बड़े बड़े सौदागर, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े सीमोजर के मालिक, बड़े बड़े शहजादे खड़े हैं। यूसुफ को वो ले जाएंगे, तू हाथ मलती रह जाएगी। जा, अपना वक्त खराब ना कर, जाके घर का काम काज कर, यूसुफ को लेना तेरे बस का रोग नहीं। तो उस अम्मा ने रोकर कहा, अपनी आंखों में आंसू की लड़ी परोकर कहा, बेटा पता तो मुझे भी है कि यूसुफ को खरीदना मेरे बस का रोग नहीं है, लेकिन शाम तक कतार में इसलिए खड़ी रहूंगी कि यूसुफ मिले ना मिले, कयामत के दिन इसके चाहने वालों में मेरा नाम तो आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत, खिलाफत राशिदा। बात मेरी भी वही है कि मैं अल्लाह के पैगंबर की सीरत व सूरत व इज्जत व अजमत व रफत व मनकबत, अल्लाह के पैगंबर का तकद्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजात, सखावत, मनकबत, इफ़्फ़त, अज़मत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदात, अकवाल, अफ़ाल, आमाल, अनवारात व तजल्लियात के खद व खाल मैं बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे इन टूटे फूटे जुमलों से मेरा नाम भी पैगंबर के मदह सराओं की लिस्ट में तो आ जाएगा। वगरना मैं तो कहा करता हूं कि मैं उस नबी की सीरत नगारी को जब शुरू करना चाहता हूं, पूरी तवज्जो रहे, जब मैं उस नबी समंदर की लहरों पे तैरता हूं, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूं। मैं जब उस नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूं, मैं तो मुअम्बर व मुअत्तर हो जाता हूं। मैं तो जब उस नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूं, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूं। मैं तो जब उस नबी की सीरत के समंदर के हीरे और मोतियों को देखता हूं, मैं तो सोचों के समंदर में मुस्तगरक हो जाता हूं कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तदा कहां से करूं, सूरत की इब्तदा कहां से करूं, अजमत और रफत और मनकबत की इब्तदा कहां से करूं। क्यों? मैंने तो तारीख व सियर में पढ़ा है, मैंने तो अइम्मे रिवायात को देखा है, मैंने तो तारीख के झरोकों में झांका है, मैंने तो अहादीस में पढ़ा है कि मेरे पैगंबर का फरमान है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी में थे। तो फिर भून वालों मुझे बताओ, मैं उस नबी की सीरत की इब्तदा कहां से करूं जो मट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनो ज़मान से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हुरो गिलमान से पहले है, हर कहकशां से पहले है, सारे जहां से पहले है। मैं उस नबी की सीरत की इब्तदा कहां से करूं जो पूरी कायनाते अर्ज़ व समा से मुझे पहले नजर आता है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि मुझे उस नबी की सीरत और उस नबी की असमत और रफत और मनकबत का मौजू शुरू करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है। और मैं आलम अरवा में जाकर जब नजर गायर से देखता हूं तो वैज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अजमत के डंके बजते नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरवा से निकलकर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबर और मेहराब पर, हर किताब के वरक पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोंच पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं बैतुल्ला में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके बजते नजर आते हैं। मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके बजते नजर आते हैं। मैं बैते मामूर को देखूं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं बैते इज्जत पे देखूं तो उस नबी
नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं लोहो कलम पे देखूं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं इंजील के औराक खोलूं उसी पैगंबर का एहतराम नजर आता है। मैं जबूर के सफात खोलूं उसी पैगंबर का शान नजर आता है। मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है। मैं आजान कहूं तो आजान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआ के बाद कोई इबादत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कोई रियाजत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कुरान की तिलावत करूं तो जिक्र उसका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरे नमाजे जनाजा में उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में मुझे उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो आलम माशर में भी मुझे उस नबी का लिवाउल हम्द का परचम लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं हौदे कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सिरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफात मुझे वहां भी बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत की हूरों की जबीनों पे देखूं, मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं अर्श मुअल्ला के पाए पे देखूं, मैं लोहो कलम की पेशानी पे देखूं, मैं अर्श कुर्सी की जबीन पे देखूं। भून वालों, चकवाल वालों, मैं तातत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, खिलाफत राशिदा। मेरे ख्याल में आप थक गए, वो दुआ करते हैं। नहीं नहीं, आपकी नफासत बता रही है। आप जो वीवीआईपी बन के बैठते हैं ना, मैं तुमसे सबसे बड़ा वीआईपी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे जानते नहीं, पहली मुलाकात है इसलिए। हाँ, इसलिए वीआईपी बन के ना बैठो, जब नारा लगे ना तो सीने के जोर से जवाब दिया करो, पता चले मुजावरों का मजमा नहीं मुजाहिदों का मजमा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, खिलाफत राशिदा। वो मौलाना ज़ियाउल कासमी मरहूम बहुत बड़े खतीब थे हमारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो कहा करते थे कि हमारा मजमा तो बेचारा ऐसा सुन्नी सुन, ढीला ढाला, देवबंद हर शय बंद, गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। वो गीला कागज ना बनो, या लिखने के लायक बनो या जलाने के लायक बनो। हाँ, इसलिए तवज्जो करें। मैं आपकी नफासत को देखकर चलो शॉर्टकट करता हूँ, मुख्तसर कर देता हूँ। मेरा मूड था पौना घंटा बोलूंगा, चलो आधे घंटे में वाइंड अप कर देता हूँ। आप थके हुए हैं, नफीस लोग हैं आप, नहीं बड़े नफीस लोग हैं आप, बड़े नफीस। या तो आपने अभी तक खाना नहीं खाया, अभी तक आपको चावल और हलवा नहीं मिला, शायद है कहवा नहीं मिला। इनको 2 दफा खिलाया करो, फिर बोलेंगे बेचारे। हाँ, और मैं इस मिजाज का नहीं हूँ, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। यकी करे सितमगर, हमको मर जाना भी आता है। हाँ, यूं नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। इसलिए तुम सिर्फ मुकर्रर को तड़पाते हो, अर्क में गर्क कर देते हो, शराबूर परेशीने में लथपथ कर देते हो, खुद हिलते ही नहीं। हाँ, और मैं सबके बदले लेता हूँ। हम तुमसे ज्यादा नफीस हैं, ज़हीन है, मतीन है, अकील है, शकील है, फहीम है। हाँ, हम जब इतना जोर से बोलते हैं तुमसे नारा ही नहीं लगता। बोलोगे जोर से को इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, बात
अल्लाह के उस पैगंबर के शानो मकाम की, उस नबी की सीरत नगारी की, उस नबी की अजमत और रफत और मनकबत की, उस पैगंबर के तकद्दुस और नामूस और रिसालत और शरीयत और सदाकत और अदालत और दयानत और जुर्रत और शुजाअत की। मैं तिफले मकतब मैं तो कहा करता हूँ कि उस पैगंबर का शान मेरे जैसे, पूरी तवज्जो चाहूँगा, उस पैगंबर का शान मेरे जैसे तिफले मकतब की गुंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। मौलाना कारी तैयब रहमहुल्लाह अपनी मकतूबात में लिखते हैं कि रब्बे कायनात ने भी जब अपने पैगंबर की मदद सराई के लिए कलम उठाया ना, उसको भी अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक 23 बरस लग गए। तू और मैं एक रात में कैसे हक अदा कर सकते हैं? कोई और होगा मुल्ला जो हलवे की एक प्लेट पे हक अदा कर देता है, जो रेवड़ियों जलेबियों पे हक अदा कर देता है, जो शीरनियों पे लाची दानों पे हक अदा कर देता है। उलमाए देवबंद का तो अकीदा और मिजाज और सैंपल ये है कि पूरी जिंदगी नबी के नाम पे लुटा दो और अपनी जान भी नबी के नाम पे कुर्बान कर दो, तो नबी के पांव के जूते की तलवे की मट्टी का जर्रे का हक अदा भी नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, अल्लाह के उस पैगंबर का शान और नबी का मकाम पूरी तवज्जो चाहूंगा। उस नबी का मकाम आज कुछ लोग बेचारे अहमक अर्जल अड़ियल अखबस अश्तन, हाँ, इल्म अमल से तई दस्तो तई दामन, कोरे ढोरे भोरे, हाँ, हलवा खोर, वो कहेंगे कि जनाब ये तो नबी के गुस्ताख है, ये तो वहाबी है, ये तो देवबंदी है, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं, ये तो नबी को अपने जैसा आम बशर कहते हैं। आज उलमाए देवबंद के स्टेज से अकीदा सुन के जा, उस मुल्ला को भी बता, उसके पैरोकार हलवा खोरों को भी बता कि कौन अबू जहल की औलाद है। तवज्जो मेरी तरफ, सटपनी को बिठा दो, हाँ, कौन अबू जहल की औलाद है, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, हाँ, कौन अबू जहल की औलाद है कि जो नबी को अपने जैसा कहे। इम्पॉसिबल, ई ख्यालस तो महालस तो जुनून, ये हो ही नहीं सकता कि नबी और तेरे मेरे जैसा, मुमकिन ही नहीं। क्यों कि तू बशर वो सैयदुल बशर, तू बशर वो अहसनुल बशर, तू बशर वो अकरमुल बशर, तू बशर वो अनवरुल बशर, तू बशर वो अतियबुल बशर, तू बशर वो अजमलुल बशर, तू गुनाहगार वो अंबिया का ताजदार, तू कलनाम वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम वो शाहिला मकान, तू आम इंसान वो शाहिदो जहान। वो तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा, बाबे भी बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। अकीदा बनाओ, दुनिया को सुनाओ कि ये मुल्ला तुम्हें बहकाता है, फिसलाता है, मिसगाइड करता है, कंफ्यूज करता है, स्लिप करना चाहता है कि हक वालों के पास ये जाए ना कि नबी को अपने जैसा कहते हैं। कोई पागल होगा, कोई अहमक होगा, कोई अबू जहल की नस्ल से होगा जो नबी को अपने जैसा आम बशर कहे। सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। कह दो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरी तकरीर का खुलासा यही अकीदा लेके जाओ और दुनिया को जाके सुनाओ और बताओ, हाँ, कि नबी तेरे और मेरे जैसा, गूंज कर बोलो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? तू और मैं पैदा हूं, घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। मुफ्त वाले बोलो, सोलर वाले ना, मुफ्त वाले। तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं तो दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो दाई की जरूरत ना पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो अम्मा को दर्द जे पड़े, मेरा नबी पैदा हो जनाबे आमना को दर्द जे ना पड़े। तू और मैं पैदा हूं, तू और मैं पैदा हूं तो गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो गुस्ल की जरूरत ना पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो खतरे की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो खतरे की जरूरत ना पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो तो नाम भी अर्श का खुदा रखे। और तू और मैं पैदा हूं, लोग कहें अच्छा है, मेरा नबी पैदा हो, लोग कहें इस जैसा कायनात में देखा ही नहीं। और तू और मैं पैदा हूं तो घर में शोर शराबा हो, मेरा नबी पैदा हो कायनात में सन्नाटा हो। तू और मैं पैदा हूं तो घर में पटाखे बजे, मेरा नबी पैदा हो तो कैसरो किसरा के किंगरे गिरे। और तू और मैं चले तो गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले तो हिदायत के चश्मे फूटे।
तू और मैं चले तो पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले तो पसीने से खुशबू आए। और तू और मैं चले तो सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे। तू और मैं चले तेरा मेरा साया हो, मेरा नबी चले मेरे नबी का साया ना हो, ताकि किसी का पांव मेरे नबी के साए पे ना आ जाए। नारे तकबीर, अजमत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अजमत मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, खिलाफत राशिदा। तवज्जो है या शेख, इधर देख, आई एम गेस्ट, बल्कि चीफ गेस्ट। फिर पता नहीं कब जिंदगी रही आऊं ना आऊं आपकी खुशकी को देखकर। आज तो इधर देख लो, ये तुम्हारे अपने, रोज देखते हो, अभी तक थके नहीं। चलो खतीब सोना ना हुए फिर ही ना देखो, कोई मौलवी लोड शेडिंग आ जाए, हाँ ब्लैक एंड वाइट, फिर तो गल है ना, तो चीज ही वेखण दी होवे फिर भी ना वेखो तो मजा तो ना आया ना। तवज्जो है, हाथ खड़ा करो जिनकी तवज्जो नहीं है। दीवाना बेखुदी में बड़ी बात कर गया, चीखें थी जिन्हें झूम के नगमात कर गया। बस मुझे तो 2-4 दिल वाले चाहिए पूरे मजमे में, जो मेरी बात को पिक कर सके। और 1-2 कोनों में बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, और शायद मैं उनसे मुखातबों के बयान कर रहा हूँ। 2-4 दिल वाले चाहिए होते हैं, बाकी के तो ऊपर से गुजर जाती है ना बात। तवज्जो है, जिनकी है गूंज के कह दो सुभान अल्लाह, गूंज के मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों कि तू और मैं चले तो गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले तो हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले तो पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले तो पसीने से खुशबू आए। तू और मैं चले तो सिर्फ आगे देखें, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे। तू और मैं चले तो तेरा मेरा साया हो, मेरा नबी चले मेरे नबी का साया ना हो। और तू और मैं बोले तो मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं बोले तो वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो भी हदीस बने। तू और मैं कुछ करें वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे वो सुन्नत और शरीयत बने। तू और मैं सोए तो वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए तो वुजू कभी ना टूटे। तू और मैं सोए तो ख्वाब झूठे आए, मेरा नबी सोए तो ख्वाब भी अल्लाह की वही बन जाए। और तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके कड़वा कुआं मीठा हो जाए। और तू और मैं किसी के पानी में हाथ डालें लोग कहें गंदा हो गया, मेरे नबी का हाथ मुबारक पानी के प्याले में जाए, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। और तू और मैं अगर किसी की रोटी पे हाथ रख दे लोग कहें जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक अगर 2 आदमियों की रोटी को लगे 150 सहाबा खाएं रोटी फिर भी बच जाए। और तू और मैं अगर कोई रोटी तंदूर में लगाए तो रोटी फौरन पक जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक अगर तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीबे खुदा जनाब आयशा सिद्दीका की एक रोटी को लग जाए सारी रोटियां पक जाएं, मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे। और तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करें लोग कहते हैं खबरदार उंगली खड़ी की तो हाथ काट दूंगा, मेरा नबी उंगली का इशारा करे चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे सूरज वापस आके नमाज का वक्त दोहराए। और मेरा नबी उंगली का इशारा करे दरख्तों के पत्तों से नबी के कलमे की आवाज आने लग जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे दरख्त जमीन चीर कर नबी के कदमों के बोसे लेने आए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। लिहाजा ये अकीदा पूरी कायनात को सुना कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं बल्कि सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, अजमत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अजमत मोहम्मद मुस्तफ़ा, खिलाफत राशिदा। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान, एक बात और भी कहता जाऊं, हजरत शाह साहब खुसूसियात
नबूवत पे गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने उसी को थोड़ा सा मजीद फूल की पत्तियों को तोड़ के आपके दिल को महका दिया है। हाँ? तो आप में से तो शायद कुछ कम लोग ही जानते हूँ, हजरत ने बता दिया, मेरे वालिद मरहूम बहुत बड़े मुवाहिद थे। मौलाना क़ाइमुद्दीन अब्बासी मुवाहिद बाप का मुवाहिद बेटा हूँ। तो नबी की सीरत और नबी के शान में से मैं तौहीद के अकीदे को भी थोड़ा सा आपके दिल और दिमाग में घुमाना चाहता हूँ। आप ढीले हो गए, तौहीद के नाम पे तो कोई और ढीला होता है। हाँ? आप भी मीठे के आदी हो गए हो, जहां जाओ हलवे की देगें पकी हुई हैं। तवज्जो है, जैसे पूरी तवज्जो, बात को वाइंड अप करने चला हूं, कश्ती किनारे लगाने चला हूं। पूरी तवज्जो चाहूंगा, पौना घंटा बोलना था, 5 मिनट रहते हैं मेरे। पूरी तवज्जो चाहूंगा कि अल्लाह के पैगंबर का शान मैंने तुम्हें खुलासे कलाम पे दिया कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। सारे बोलो, तेरे और मेरे जैसा नहीं। लेकिन ये भी अकीदा बना, जैसे तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे खुदा जैसा भी नहीं। बोलो बेशक, वैसे खुदा जैसा भी नहीं। वो और है, ये और है, ये वो नहीं, वो ये नहीं। वो कायनात का खुदा, ये अहमद मुज्तबा। वो कायनात का खुदा, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा। वो कायनात का खुदा, ये सैयदुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये खतीबुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये अव्वलुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये आखिरुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये हाशिरुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये ज़ाहिरुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये बातिनुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये खातमुल अंबिया। वो कायनात का रब, ये शाह अरब। वो रब्बुल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन। वो मालिक यौमिद्दीन, ये हुदल आलमीन। वो भी अकेला, ये भी अकेला। वो भी लाजवाल, ये भी लाजवाल। वो भी बाकमाल, ये भी बाकमाल। वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। उस जैसा भी कोई नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं। उस पे खुदाई खत्म, इस पे मुस्तफाई खत्म। तो उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी जबान क्या करे बयान। हाँ, जिसकी मदद सराई करे सारा जहां। वो पैगंबर तो इतना अरफा आला बरतर बाला अकमल आसन मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतीब अनवर मुकद्दस मुताहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बाबरकत बासादत तय्यब ताहिर अतर मुताहर है कि सारी कायनात मिलकर भी मेरे पैगंबर के पाँव के जूते के तलवे की मिट्टी के जर्रे का मुकाबला भी नहीं कर सकते। ये अकीदा ठीक है या गलत है? हाँ, ये अकीदा ठीक है या गलत है? अब एक बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे पूरी तकरीबन दुनिया घूमने का मौका दिया है। लोग तरसते हैं और मैं भागता हूँ। लोग मुझे बुलाते हैं, मैं कहता हूँ यार टाइम नहीं, यार मैं थक गया हूँ, यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 70 के करीब मुल्कों में अल्लाह मुझे ले जा चुका है। बड़े बड़े मुल्क जहाँ के लिए लोग तरसते हैं कि कभी हम देखेंगे, और मेरे पासपोर्ट इतने वीज़ों से भरे हुए हैं माशाल्लाह। हाँ, सिर्फ अल्लाह के दीन की बरकत से, उसकी तौहीद, हुजूर की रिसालत और साहबा और अहले बैत की मोहब्बत और उलमाए हक़ की निस्बत, इसकी वजह से तो मैं लंदन में एक जगह मैंने स्पीच की। मिक्सअप जल प्रोग्राम था, देवबंदी बरेलवी सारे हजरात आए हुए थे। आए तो बहुत थे, फिर गए आधे थे। ये एक मैंने आरफाना जुमला कहा है, किसी की शायद एक आध को समझ आ जाए, हजरत समझ गए होंगे। हमारा इकट्ठे प्रोग्राम था, तो उन्होंने वो सौतेले भाइयों को भी दावत दे दी, ब्रेलर, उनको भी दावत दे दी भी आओ भी मुश्तरका जलसा करते हैं। उनका ठीक है। उनका बड़ा लंबा जुब्बे कुब्बे वाला मौलवी था। हाँ, वो भी साथ कुछ 250-300 बंदे लेकर आ गए। इन्होंने बताया कि जी हमने बिरयानी और जर्दा भी पकाया हुआ है। तो मीठे के पीछे तो माशाल्लाह वो मस्त होते हैं। हाँ? लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म, तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद हमको खुदा पसंद। एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। हाँ, तो इकट्ठा मुश्तरका मजमा, मौलाना आ गए, बड़ा लंबा जुब्बा कुबा कद काठ, हट्टा गट्टा, मोटा ताज़ा लंबा चौड़ा। तो बयान किया उसने काना खुलुकुल कुरान पे, हुजूर की सीरत पे, को पौना आधा घंटा किया होगा। उसके बाद मेरी बारी आई। अब हमारा मजमा कम था क्योंकि वहाँ आबादी ज़्यादा, जिस जगह पे प्रोग्राम था आबादी उनकी ज़्यादा थी। हमारा कोई 101 बंदा था, उनका कोई 300 बंदा था। आ गए तो उसके बाद फिर मुझे दावत दी, तो मैंने 1.5 घंटा हुजूर की सीरत पे बोला, उसी काना खुलुकुल कुरान पे।
उसी मौजू पे जिस मौजू को उस मौलाना ने छेड़ा था, उसने छेड़ के छोड़ा था और मैंने उसी से रुख को मोड़ा था। हाँ। मैंने उसी काना खोल कुरान पे 1.5 घंटा बोला। आप यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, 1.5 घंटे के बाद जब बयान खत्म हुआ ना, मौली साहब लेके आए थे 300 बंदा, वापसी पे गया 100 बंदा, 200 बैठा रहा। उन्होंने कहा आज के बाद हम देवबंदी हैं। ये तुम तो हमें बहकाते थे कि ये नबी को मानते नहीं, नबी का शान नहीं सुनाते। जिस तरह आज इस नौजवान ने सुनाया है, तुम्हारे बाप दादे ने नहीं सुनाया। तुम कहते हो नबी को मानते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैंने कहा कि फिर मैंने जब सीरत बयान की ना, तो एक आदमी ने चिट लिखा, ओ जी हम मान गए कि आप लोग हुजूर का शान तो बड़ा अच्छा सुनाते हैं और नबी से मोहब्बत रखते हैं। आपकी गुफ्तगू ने हमें बावर किया है कि वाकई आपके दिल में नबी की सीरत का समंदर बहता है, नबी के इश्क और मोहब्बत और मुरव्वत और चाहत और तड़प और वजद का एक बहरे बेकरां बहता है। लेकिन आप लोग मिलाद का जुलूस क्यों नहीं निकालते? ओए ओए, ये जो आगे आगे स्टेपनियां बिठा देते हो ना, बड़ा डिस्टर्ब करती है। हालांकि टायर पंचर होने का खतरा ही नहीं होता, फिर भी स्टेपनी आगे होती है। तो उसने कहा जी आप 12 रबीउल अव्वल का जुलूस क्यों नहीं निकालते, हुजूर का मिलाद क्यों नहीं मनाते, हुजूर के मिलाद पे रैलियां क्यों नहीं लगाते और झंडियां क्यों नहीं लगाते, चरागा क्यों नहीं करते, जुलूस में घोड़े और ऊंट और ताजिया और तबूत और पता नहीं किस किस चीज की शबी नहीं बनाते। मैंने कहा देवबंदी में और दूसरों में यही तो फर्क है, हम सिर्फ वो मसला मानते हैं जिस मसले पर या इमामुल अंबिया की मोहर हो या कम से कम सहाबा की मोहर हो। हमारा ले ऐरे गैरे नत्थू खैरे अल्ले तल्ले के बाद मानने के लिए पाबंद नहीं। मैंने कहा मुझे दिखा हुजूर के दौर से लेकर आज से 100 साल पहले तक, मुझे पूरी तारीख में कहीं जुलूस दिखा दे, मैं तेरा अकीदा भी कबूल करूंगा, आज के बाद जुलूस भी निकालूंगा। मैंने तो तारीख का मुताला किया, मैंने तो हिस्ट्री की वर्करदानी की कि पैगंबर के दौर में 23 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। हुजूर अकरम के बाद सिद्दीक अकबर का दौरे खिलाफत आया, हुजूर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में 2 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। फिर सिद्दीक अकबर की वफात के बाद फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया, फारूक आजम के दौरे खिलाफत में 10 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में 12 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। अली अल मुर्तजा के दौरे खिलाफत में 5 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। हजरत हसन के दौरे खिलाफत में 1 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत में तकरीबन 19 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौरे खिलाफत में 2 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। इमाम आदम अबू हनीफा के दौरे इमामत में सने बलूगत के बाद 45 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। इमाम मालिक के दौर में 53 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। इमाम शाफी के दौर में 61 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। अहमद इब्न हंबल के दौर में 53 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। ऐसे भी आगे चल, इमाम बुखारी के दौर में 40 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। इमाम मुस्लिम के दौर में 60 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। इमाम अबू दाऊद के दौर में 63 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। इमाम नसाई के दौर में 71 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। इससे भी आगे चल, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दौर में 65 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दौरे विलायत में 72 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। दाता गंज बख्श हजवेरी के दौरे विलायत में 63 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। फरीदुद्दीन गंज शकर पाक पतन वाले की विलायत के दौर में 70 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दौरे विलायत में 55 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। ये जुलूस न नबुव्वत के दौर में, न सदाकत के दौर में, न सहाबा के दौर में, न ताबेईन के दौर में, न इमाम मुज्तहिदीन अकाबरीन, न औलिया के दौर में। अगर उसमें होता मैं अपना अकीदा बनाता, जब नबुव्वत में नहीं, सहाबा के दौर में नहीं, इमामों के दौर में नहीं, औलिया के दौर में नहीं, तो ये तेरे पेट का धंधा तो हो सकता है, नबुव्वत के इश्क का समंदर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत।
अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, सर बकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद, खिलाफत राशिदा। मेरे दोस्तों, अब मसला समझ आया? जाके मुल्ला को बताना कि इधर सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और मैं पूरी दुनिया में, यूरोप में, कनाडा में, फ्रांस में, इटली में, हाँ, अरब में, अजम में, मशरक में, अफ्रीका में, जज़ायर में, हर जगह गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक कोने में जाके मैंने ये चैलेंज किया है, जो अपने आप को बड़े से बड़ा आशिक कहता है ना, आए उसको मेरे साथ खड़ा कर दो, एक रात का ऐलान कर दो, मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए, मैं भी नबी की अजमत और रफ़त और मनकबत सुनाऊं, वो भी सुनाए। फैसला अवाम करेगी, चोरी वाला कौन है, जान देने वाला कौन है। तेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद, मुझको खुदा पसंद। हाँ, अल्लाह के नबी के शान का कोई मुनकिर है? जो नबी के शान का इनकार करे वो तो अबू जहल से भी बड़ा काफिर है। हाँ, लेकिन नबी की सुन्नत पे चल, अपनी तरफ से बिदत ना निकाल, दीन को रबड़ बना के रोज खींचता ना जा। हर साल नई बिदत, हर साल नया ताजिया, हर साल नया मॉडल, हर साल नए किस्म का जुलूस, हर साल नए किस्म की बिदात और रसूमात, ऐसा ऐसा काम बढ़ता जाता है। हाँ, फिर कहते क्या है वो जी, हर्ज क्या है, हर्ज क्या है वो जी, हम मोहब्बत में करते हैं, हर्ज क्या है। हाँ, आओ ना जरा, सुबह की नमाज के 2 फर्ज हैं, 4 पढ़ लें, कोई हर्ज है? मोहब्बत में 4 पढ़ लें भाई, अल्लाह तो खुश होगा। 2 की बजाय इसने 4 पढ़ी, काफिर हो जाएगा बंदा। रब ने 2 कही तो 2 पढ़नी है। अगर तू मोहब्बत में उसको 4 बनाएगा तो कुफ्र पे चला जाएगा, अल्लाह का हुक्म मानने का इनकार कर लेगा। हाँ, मोहब्बत, सिद्दीक को मोहब्बत नहीं थी, फारूक को मोहब्बत नहीं थी, तो उनसे भी बड़ा आशिक निकला है। लोगों की जेबों को लूटने के लिए तू अपने आप को अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमान, बिलाल, अम्मार, यासिर, अबादला, सलासा, अबू हुरैरा से भी अपने आप को बड़ा आशिक कहता है। चलो मैं सहाबा पे नहीं जाता, तू लोगों के जेबों को लूटने के लिए अपने आप को इमाम बुखारी, मुस्लिम, नसाई, इब्ने माजा, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, अबू हनीफा, मालिक, अहमद इब्ने हंबल, शाफी, हाँ, अब्दुल कादिर जिलानी, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, दाता गंज बख्श अजमेरी, फरीदुद्दीन गंजशकर, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, तो अपने आप को इनसे भी बड़ा वली समझता है, बड़ा आशिक समझता है। तू अपनी लाइन पे चल, मैं अपने अकाबिर की लाइन पे चलूंगा। इसलिए उलमाए देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो। देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। शादबादो शादजी ए सरजमीन देवबंद, दहर में तूने किया इस्लाम का झंडा बुलंद। तुम कहते हो कि ये नबी का शान नहीं मानते? हाँ, क्या फिद्दी का शोरबा। हमने गर्दनें कटा दी, हमने जानें पेश कर दी। जब भी खत्म नबूवत को, नामूस को जरूरत पड़ी, सबसे आगे उलमाए देवबंद गर्दनें कटाते और जेलों की सलाखों को चूमते और फांसियों के फंदे पे झूलते नजर आए। और तू कहता है बस तू ही सिर्फ ठेकेदार है, तू ही सिर्फ आशिक है, तू इसका ठेकेदार है, सिर्फ पेट पूजा का। उलमाए देवबंद ने हर दौर में खत्म नबूवत पे भी पहरा दिया, सहाबा की अजमत पे भी पहरा दिया, खिलाफत राशिदा पे भी पहरा दिया। ये उलमाए देवबंद का मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और उलमाए देवबंद को अल्लाह ने नवाजा है। आज पूरी कायनात में आप जहां भी नजर दौड़ाएं, जहां भी बातिल का मुकाबला करने की जरूरत पड़ती है, सबसे आगे उलमाए देवबंद नजर आते हैं या नहीं आते? सबसे आगे उलमाए देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह नजर आते हैं। और यही जेलसपन लोगों को खाए जा रहा है कि ये क्या, हम अपने आप को कहते हैं जी हमारी बड़ी तादाद है, लेकिन मदरसे इनके ज़्यादा, मस्जिदें इनकी ज़्यादा, ख़तीब इनके ज़्यादा, नात खान इनके ज़्यादा, मुदर्रिसीन इनके ज़्यादा, मुनाज़रीन इनके ज़्यादा, मुसन्निफ़ीन इनके ज़्यादा, मुहक्किकीन इनके ज़्यादा, मुर्रिखीन इनके ज़्यादा, सियासतदान इनके ज़्यादा, तबलीगी जमात इनकी ज़्यादा, खानकाहें इनकी ज़्यादा, मुजाहिदीन इनके ज़्यादा। हाँ, वो तो बेचारे छोटी बड़ी शरीफ से फारिग ही नहीं होते, तो उनको कोई और काम करना पड़े। हाँ, बजाय इसके उलमाए देवबंद पे तानो तशनी करो, अपने काम में लगे रहो। हम आपका हलवा या खीर बंद नहीं करते। हाँ, हम तो जुर्रतमंद गैरतमंद देवबंद कहते हैं, हलवा बंद खीर बंद देवबंद नहीं कहते। हाँ, तू अपनी कर, हमें अपनी करने दे, लेकिन स्टेजों पे खड़े होकर अगर तुमने अशरफ अली थानवी को काफिर कहा, रशीद अहमद गंगोही को काफिर कहा, हुसैन अहमद मदनी को काफिर कहा, तो फिर जवाब देने की हिम्मत हमें भी है कि तुम हमारे अकाबिर पर अपने मिंबर और मेहराब पे बैठकर कुफ्र के फतवे लगाते हो। ईमान से बताओ भून वालो, मुझे 1 घंटा हो चला है बोलते हुए, मैंने किसी को काफिर कहा? मैंने किसी को गाली दी? मैंने किसी को गोली मारी?
मैंने किसी को बोली मारी, मैंने किसी का गिला शिकवा किया, मैंने किसी का तिया पांचा किया? मैंने तो खुदा का कुरान सुनाया है, कुरान में अपने नबी का शान सुनाया है। गालियां तो वो दे जिसके पास इल्म, अमल, फेम, फरासत, सूझबूझ, अक्ल, दानिश, इल्म, इरफान, ज़ुहद और तकवा ना हो। हमें अपने अकाबिर और असातिज़ा ने गालियां नहीं सिखाई, हमें अपने उलमा ने कुरान और हदीस का सबक सिखाया है। और चंद अहले इल्म से पूछता हूँ, एक सवाल सोच के जवाब देना, खासतौर पे उलमा से, शुअरा से, कुर्रा से, आइम्मा से, या दीन से टच रहने वालों से, दीनदारों से, साहिब मुताला लोगों से, आले नज़र, आले इल्म, आले उमुक, आले फ़िक्र लोगों से पूछता हूँ, ईमान से बताओ, पूरी तवज्जो, ज़रा 1 मिनट के लिए खांसना नहीं, पूरी तवज्जो, ईमान से बताओ, 1 घंटा मुझे बोलते हुए हो गया है, मौलाना भी बताएंगे, आप भी बताना, मैंने हुजूर की सीरत का कोई मौजू शुरू किया है? नहीं किया ना? तो खुद अंदाज़ा करो, मैंने 1 घंटे में नबी की सीरत का समंदर तुम्हें बहा दिया, लेकिन अभी तक मैंने हुजूर की सीरत का कोई मौजू ही शुरू नहीं किया। ये तो मेरा मुकदमा था, हाँ, ये तो मेरा तमहीदी गुफ्तगू थी, ये तो मैं समंदर की पहली लहर को ऐसे टच करके देख रहा था, वगरना सिर्फ कुरान में मेरे नबी की सीरत के 750 मौजू हैं। 750। मैं अगर हुजूर के चेहरे पे बोलूं अलग मौजू है, मैं हुजूर की आंखों पे बोलूं अलग मौजू है, मैं हुजूर की ज़बान पे बोलूं अलग मौजू है, मैं हुजूर के सीने पे बोलूं अलग मौजू है, मैं हुजूर के दिल पे बोलूं अलग मौजू है, मैं हुजूर के हाथों पे बोलूं अलग मौजू है, मैं हुजूर के चलने पे बोलूं अलग मौजू है, मैं हुजूर के कपड़ों और चादर और कंबल और कमरी पे बोलूं अलग मौजू है। मैं तो कुरान के, मैंने किसी मौजू को अभी शुरू ही नहीं किया, तमीदी गुफ्तगू में मेरा घंटा चला गया। और आप अगर मेरी ये तकरीर लिखने बैठेंगे ना, इंशाल्लाह 200 सफ़े की होगी। मैं जिस स्पीड से बोलता हूँ ना, मेरी तकरीर बाहर होती है, पर टीचर बस की तरह नहीं होती, हाँ, कि धक्के लगे और 2 घंटे में सफर खत्म ना हो। मैं 3 घंटे की तकरीर भी 1 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप कर देता हूं, मगर फिर भी कहता हूं, इतना लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के बाद मैंने अभी तक कोई मौजू शुरू ही नहीं किया। वगरना मैं जब कुरान के समंदर की लहरों पे तैरता हूं तो कुरान में तो 750 मौजू हैं अल्लाह के नबी की सीरत पे। क्यों कि अगर मैं या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदा मुबश्शिरा नज़ीरा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए मगर उसकी बात नहीं गुजर सकती। मैं सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं अलम नशरा लका सदरक पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं वरफाना लका ज़िक्रक पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं इन्ना आतैना कल कौसर पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं वमा अरसलना का इल्ला काफतल लिन्नास पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं इज़ा खरजहुल लज़ीना कफ़रू सानिया स्नैनि इज़ हुमा फिल गार पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं अलम यजिद का यतीमन फ़आवा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं वज़्ज़ुहा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं वल्लैलि इज़ा सजा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं ववजदका आइलन फ़अग़ना पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए। मैं अगर अल्लाह के नबी की सीरत पे या अय्युहल मुज़म्मिल पे बोलूं, या अय्युहल मुदस्सिर पे बोलूं, मैं कुम फांज़िर पे बोलूं, रब्बका फकब्बिर पे बोलूं, हाँ वरतिल कुरान तरतीला पे बोलूं, इन्ना लका फिन नहारी सबन तवीला पे बोलूं, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना पे बोलूं, मैं वमा अरसलना का इल्ला काफतल लिन्नास पे बोलूं, मैं खातमुन नबिय्यीन पे बोलूं, मैं पैगंबर की अहले बैत पे बोलूं, मैं पैगंबर के यारों पे बोलूं, मैं पैगंबर की बेटियों पे बोलूं, मैं पैगंबर की बीवियों पे बोलूं, मैं नबी के मेराज पे बोलूं, मैं नबी की हिजरत पे बोलूं, मैं नबी के यारों पे बोलूं, मैं नबी के ससुरालों पे बोलूं, मैं नबी के दामादों पे बोलूं। मैं अगर पैगंबर की सीरत का एक पहलू भी बयान करने चलूं, सारी रात गुजर सकती है मगर नबी की बात नहीं गुजर सकती। तकबीर। तो उस पैगंबर का शान
उस पर आप भी थक गए हैं। उस पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम, इतना ढीला डाला नारा जिस तरह कल से खाना नहीं खाया। हाँ, उस नबी का शान और उस नबी का मकाम, जैसा बंदा नारा लगाता है जवाब तो वैसा ही आता है ना, फीडबैक होता है, जैसी कहोगे वैसी सुनोगे। तो इसलिए किसी नर बंदे को बिठाया करो। तवज्जो रहे मेरे बयान में, या तो आइंदा मुझे बुलाना ना, नहीं तो हर तरफ नर बिठाना, ठीक है। तवज्जो रहे, आखिरी बात करके बात खत्म करने चला हूं कि उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, उस नबी की सीरत के जलवे, उस नबी की अजमत और रफत और मनकबत, उस नबी का तकद्दुस और नामूस, रिसालत और शरीयत, सदाकत और अदालत, दयानत और जुर्रत, शुजाअत और सखावत, मनकबत और इफ़्फ़त, अजमत और रहमत, जलालो जमालो कमालो अतवारो अदातो अकवालो अफालो अमालो आमाल और अनवारात के तजल्लियात के खदो खाल पूरी कायनात जमा हो जाए, पूरी दुनिया जमा होकर भी मेरे नबी की मदा सराई का हक अदा नहीं कर सकती। इसलिए तो मैं कहा करता हूं कि मेरे कायद मौलाना कासिम नानोतवी ने पूरा निचोड़ करके खुलासा कलाम के तौर पर कहा था कि सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, मांग कर फिर उसी नक्श से रोशनी बज़ में कोनों मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, उसने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, जाहिरन उम्मियों में उठाया गया। ओए हश्र का डर हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा, या अल्लाह तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिला नसीब फरमा, या अल्लाह जो वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह जो जिंदा है उनको सिरात मुस्तकीम पर चला, या अल्लाह जो मकरूज़ हैं कर्ज़ों से निजात अता फरमा, या अल्लाह जो मरीज़ हैं मर्ज़ों से निजात अता फरमा, या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनको परेशानियों से निजात अता फरमा, या अल्लाह जिनके घरों में रिश्तों के मसाइल हैं उनके हम पल्ला खूबसूरत अच्छे रिश्ते उनको अता फरमा, या अल्लाह जो लोग बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, या अल्लाह जिन घरों में आपस में नफ़रत है, झगड़े हैं, फसाद हैं, या अल्लाह उन घरों में इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत नसीब फरमा, या अल्लाह उन घरों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हम जितने लोग रात के इस वक्त तक तेरे नबी का शान सुनने के लिए आए, बैठे, सुना सुनाया, या अल्लाह हम सब के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान को अच्छी उलमा की क़यादत वाली हुकूमत नसीब फरमा। या अल्लाह इस्लाम वाली, ईमान वाली, हकीकी तौर पर रियासत मदीना वाली हमें हुकूमत अता फरमा। या अल्लाह नाअहल और नालायक हुकूमतों से हमारी जान छुड़ा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व अहलि बैतिही व इत्रतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।